नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश महापात्रा मेरा यूट्यूब चैनल आर के पाठशाला में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स का। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रिगोनोमेट्री। तो व्हाट डू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो जो एंगल होता है, एंगल को मेजर करने के लिए तीन सिस्टम है। तो फर्स्ट वन इज आपका सेक्साडेसिमल, सेकेंड वन इज आपका सेंटेसिमल एंड थर्ड वन इज आपका सर्कुलर। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सेक्साडेसिमल। तो सेक्साडेसिमल में क्या होता है ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि वन राइट एंगल is equally divided into 90 equal parts। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो और ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? ईच पार्ट को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, ईच पार्ट को बोलते हैं डिग्री। सो क्या हुआ, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगेन 1 डिग्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। मिनट का सिंबल ये है, तो हम ये लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अगेन सब डिवाइडेड किया हुआ 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। सेकेंड का सिंबल है ऐसे, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अगर हम फर्दर अब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 इंटू 60 हो गया आपका 3600 सेकेंड हो गया। तो ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है ये एक ब्रिटिश सिस्टम है और मोस्टली ये वाला यूज होता है, मतलब मैथमेटिकली हम इसको फॉलो करते हैं सेक्साडेसिमल को। ठीक है, तो ये था राइट एंगल को 90 डिग्री 90 पार्ट में डिवाइड किया। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री और ये 60 सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड वन इज है आपका सेंटेसिमल। तो ये है क्या है? सेंटेसिमल इफ सिस्टम इज ए फ्रेंच, FREN फ्रेंच सिस्टम है ये। ठीक है, और आपका जो सेक्शन वो है आपका ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, और मोस्टली हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है। इसमें भी वन राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें कितने किए थे हम लोग? 90 में किए थे, 90 पार्ट्स डिवाइड किए थे। अब सेंटेसिमल में 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट को बोलते हैं डिग्री, ईच पार्ट को बोलते हैं ग्रेड। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। अगेन 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ये भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड लिख सकते हैं, बिकॉज उसमें भी 1 राइट एंगल का वैल्यू था 90 डिग्री, इसमें 1 राइट एंगल का वैल्यू है 100 ग्रेड। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो अगर हम 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू आपका 10/9 ग्रेड हो जाएगा। अगर हम 1 ग्रेड कितना हो जाएगा? 1 ग्रेड का वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाय 100 और 10 का माइनस हो गया 9/10 आपका 1 ग्रेड है। ये 1 ग्रेड का वैल्यू हो जाएगा आपका 9/10 डिग्री हो जाएगा। तो ये था उनका कन्वर्सन। अभी हम जो थर्ड वन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
अभी हम इसको देखेंगे, वो है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम क्या है? सर्कुलर, द वर्ड कमिंग फ्रॉम द वर्ड सर्किल। कहाँ से आया? सर्किल से आया। सर्किल का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों को पता है, सर्किल का मतलब होता है एक वृत्त है जिसका एक सेंटर रहता है ओ। ठीक है, अभी इसका जो यूनिट क्या है, हम इसका यूनिट कैसे है उसका, सर्किल का अगर हम एंगल, किसी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूनिट हमको ज़रूरत होगा उसको बोलते हैं रेडियन। अब ये रेडियन क्या है? अभी रेडियन क्या है? ठीक है, तो अभी हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है? मान लो वो एक पॉइंट है और हम को एक सर्किल बनाना है। मान लो हमको एक रेडियस दे दिया गया है। अगर उसी रेडियस से अगर हम एक मतलब एक क्लॉकवाइज एक राउंड मारेंगे तो जोन सा हमको फॉर्म मिलेगा उसको बोलते हैं हम सर्किल। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि आप एक स्ट्रिंग ले लो, और स्ट्रिंग को अगर घुमाओगे तो ये उसके सेंटर हो गया, मतलब ये आप हो गए, और स्ट्रिंग अगर घुमाओगे तो ये जो आपको फॉर्म बनेगा उसको बोलते हैं सर्किल। तो अभी हम पढ़ेंगे रेडियन क्या है। अभी हम पढ़ेंगे रेडियन। रेडियन क्या है? द रेडियन कमिंग फ्रॉम द वर्ड रेडियस। ठीक है, मान लो ओ ए एक रिवॉल्विंग रे है। ठीक है, तो ए से हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया जिसका रेडियस है ओ ए। ठीक है, तो ओ ए से मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज गया कि पॉइंट बी पे आ गया और मैं अभी ये बी को जोड़ दिया। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस जितना है वो भी रेडियस उतना ही होगा। तो अभी ये जो एंगल क्रिएट हुआ, मान लो इसका मैं नाम दे दिया थीटा बोल के। ठीक है, तो अभी ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये जो आर्क का जो लेंथ है, ये जो ए से बी को जो मतलब जो कर्विकल जो लेंथ है उसका लेंथ, इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आपका रेडियस। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आपका रेडियस। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मान लो अभी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लो आर्क लेंथ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया आपका, रेडियस है मान लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी एज पर फॉर्मूला थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर्क लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। आप गौर से देखो तो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो हमको क्या मिला? ओनली एक डिजिट मिला है। ठीक है, हमको एक डिजिट मिला। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वो जो भी वैल्यू हो, लेकिन अभी ये सॉलिड एक नंबर है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो इसीलिए हमने एक नाम ले लिया रेडियन। तो हम इसको बोलते हैं थीटा का वैल्यू 0.25 रेडियन। रेडियन नथिंग वो, इट इज ए नेम, ये फिक्स है, ये मतलब ये एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, अभी हम जैसे मान लो ये एक सर्किल है, ये इसका रेडियस हो गया आर। ठीक है, तो हम एज पर फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो पहले हमारा जो आर्क इधर था तो हमने ये वाला लेंथ ले लिया प्लस रेडियस ले लिया। मान सपोज हमारा आर्क इधर आ गया तो हमने क्या, हमको आर्क वैल्यू कितना ले लेंगे? ये वाला बाय रेडियस। मान लो हमारा आर्क इधर आ गया तो हमने क्या करेंगे, आर्क का वैल्यू यहाँ से ये वाला ले लेंगे बाय रेडियस। तो ऐसे ऐसे करके मान लो अगर हमारा जो रेडियस है ये पूरा एक राउंड घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब वन सर्कम्फेरेंस, मतलब उसका जो वन सर्किल मतलब कवर किया। ठीक है, मतलब ये पूरा एक राउंड उसने कवर किया। तो उस टाइम में हमारा जो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा? अभी उसका जो सर्कम्फेरेंस
मैं लिखते हैं सी डिवाइडेड बाय आर। तो थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो सर्कमफेरेंस बाय आर हो गया। तो सर्कमफेरेंस का वैल्यू हो गया, आपका फॉर्मूला है 2 पाई आर, वेयर पाई इज ए कांस्टेंट, और आर का वैल्यू हो गया आपका रेडियस, आर कट गया, तो थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.142, ठीक है। ये एक फिक्स कांस्टेंट है, ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू अगर 360 हो गया तो मतलब 2 पाई का वैल्यू आपका 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मतलब 2 पाई का वैल्यू हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई का वैल्यू हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो 2 पाई क्या है, 2 पाई ये रेडियन है, ये 2 पाई रेडियन है ये। तो 2 पाई रेडियन का वैल्यू हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन का वैल्यू हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। अब हम वैल्यू निकालेंगे 1 रेडियन का, तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 बाय पाई डिग्री हो जाएगा अभी आपका, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 1 रेडियन का वैल्यू हो गया आपका पाई बाय, हाँ आपका 180 बाय पाई डिग्री वैल्यू। और आपको पाई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू है 3.1415, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 57.29 डिग्री। मतलब 1 रेडियन का वैल्यू है आपका 57.29 डिग्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अभी हम आएंगे ये तो हमने कन्वर्ट किया कहाँ से, रेडियन से आपका डिग्री को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अभी हम 1 रेडियन इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 57.29 डिग्री लिख सकते हैं। आगे अभी हम सेकंड फार्मूला आएंगे। अभी हम डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। अब एक बार कैलकुलेटर में करके इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, हाँ और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इन केस मान लो हमको पता है थीटा का वैल्यू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इन केस मान लो ये जो आर्क लेंथ है which मान लो ये इक्विवेलेंट टू आपका रेडियस के बराबर हो गया। मान लो इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, तो इस केस में क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू हो जाएगा आर बाय आर में मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ इज इक्विवेलेंट विद द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज बीइंग 1 रेडियन, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप रेडियन से डिग्री एंड डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करके मतलब इसका फॉर्मूला आप पुट अप कर सकते हैं, ठीक है।